नमस्कार, आप देख रहे हैं MP25 लाइव न्यूज। आइए नजर डाल लेते हैं मध्य प्रदेश की 10 बड़ी खबरों पर। वीडियो की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर से करते हैं। मध्य प्रदेश की जनता को आने वाले दिनों में कई सौगातें मिलने वाली हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेशवासियों के लिए कई बड़ी घोषणाएं की हैं। युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। हर साल 1 लाख युवाओं को नौकरी दी जाएगी। बड़ी संख्या में विद्यार्थियों को कौशल की ट्रेनिंग दी जाएगी। छात्रों को हुनरमंद बनाया जाएगा। इसके अलावा 1000 डॉक्टरों की भर्ती की जाएगी। किसानों को भी सौगात देने का ऐलान किया गया है। सरकारी योजनाओं के लिए कृषि भूमि देने पर 4 गुना मुआवजा मिलेगा। विधानसभा स्तर पर खेल स्टेडियम बनाए जाएंगे। इसके अलावा भी मुख्यमंत्री ने कई घोषणाएं की हैं। महंगाई थमने का नाम नहीं ले रही है। चीनी के बाद अब प्याज भी महंगी हो गई है। बाजार में प्याज की कीमत 55 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गई है। चीनी 65 रुपये प्रति किलो बिक रही है। दालों के दाम में भी 15 से 20% का इजाफा हुआ है। इसके अलावा खाद्य तेल, सब्जी और अन्य घरेलू उपयोग की वस्तुओं के दामों में भी तेजी देखने को मिल रही है। लगातार बढ़ती कीमतों से लोगों का बजट प्रभावित हो रहा है। दूसरी ओर सरकार महंगाई पर नियंत्रण के लिए प्रयास कर रही है। सप्लाई बढ़ाने के साथ साथ कीमतों की निगरानी भी की जा रही है। जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं उपभोक्ताओं का कहना है कि महंगाई का सबसे ज्यादा असर मध्यम और निम्न आय वर्ग पर देखने को मिल रहा है। बढ़ती महंगाई से आम लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। लोग सरकार से महंगाई पर रोक लगाने की मांग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। सरकार ने विभिन्न सरकारी योजनाओं के लिए 10,630 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। MPRDC को 4,600 करोड़ रुपए के ऋण की गारंटी देने का अनुमोदन किया गया है। 22 प्रमुख सड़कों को MPRDC को हस्तांतरित करने का फैसला किया गया है। सिवनी और बालाघाट के बीच 90 किलोमीटर सड़क बनाई जाएगी। सड़क निर्माण के लिए 3,960 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। धन्वंतरी विश्वविद्यालय उज्जैन के संचालन के लिए 244 पद स्वीकृत किए गए। निर्धन और कमजोर वर्गों की योजनाओं के लिए 1,740 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। इसके अलावा भी कई योजनाओं को मंजूरी दी गई। मध्य प्रदेश सरकार सितंबर में लाडली बहना योजना की किस्त के रूप में महिलाओं के बैंक खातों में 1,500 रुपये जारी करेगी। अगस्त में महिलाओं को नियमित 1,500 रुपये के साथ रक्षाबंधन के शगुन के तौर पर 250 रुपये अतिरिक्त दिए गए थे। इस तरह अगस्त में प्रत्येक पात्र महिला के बैंक खाते में कुल 1,750 रुपये जमा किए गए थे। अब सितंबर में महिलाओं को केवल 1,500 रुपये की नियमित किस्त मिलेगी। रक्षाबंधन के अवसर पर दी गई 250 रुपये की अतिरिक्त राशि एक मुश्त शगुन के रूप में दी गई थी। इसके चलते सितंबर की किस्त में यह राशि शामिल नहीं होगी। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT ने मध्य प्रदेश सरकार को राज्य में ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के पालन की जांच कराने के निर्देश दिए हैं। NGT ने मुख्य सचिव को इसकी विस्तृत रिपोर्ट पेश करने को कहा है। NGT ने मामले की सुनवाई की। NGT ने पाया कि प्रदेश के 413 नगरीय निकायों से मिले आंकड़ों का पर्याप्त मैदानी सत्यापन नहीं हुआ है। अब प्रत्येक जिले के कलेक्टर के माध्यम से इन आंकड़ों की जमीन पर जांच कराई जाएगी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिए गए बयान को लेकर विवादों में आए मंत्री विजय शाह के समर्थन में मध्य प्रदेश कैबिनेट खड़ी हो गई है। कैबिनेट बैठक के बाद वरिष्ठ अफसरों को बाहर कर विजय शाह की सफाई सुनी गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और अन्य मंत्रियों ने मामले के कानूनी पहलुओं पर चर्चा की। इसके बाद शाह पर केस चलाने की मंजूरी नहीं देने का फैसला लिया गया। मामले में SIT की रिपोर्ट और अटॉर्नी जनरल की राय भी ली जा चुकी है। अब 31 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई के लिए राज्य सरकार अपना हलफनामा तैयार कर रही है। त्योहारों को देखते हुए मध्य प्रदेश में खाद्य पदार्थों की जांच का अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत भोपाल और इंदौर समेत 8 शहरों में घी के 25 ब्रांड के सैंपल अमानक पाए गए हैं। जांच में पाम ऑयल और अन्य पदार्थों की मिलावट मिली है। भोपाल में 9, इंदौर में 7 और उज्जैन में 3 सैंपल फेल हुए हैं। इसके अलावा
कटनी, नर्मदापुरम, डिंडोरी, धार और दमोह में भी घटिया घी मिली है। खाद्य सुरक्षा विभाग ने गुजरात के खाद्य सुरक्षा आयुक्त को पत्र लिखा है। इसमें अमानक घी के मामले में निर्माता के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है। आपको बता दें कि कई घी का निर्माण गुजरात में हुआ है, इसलिए खाद्य सुरक्षा विभाग ने गुजरात के खाद्य सुरक्षा आयुक्त को पत्र लिखा है। मध्य प्रदेश पुलिस ने बेरोजगार युवाओं को सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा देकर लाखों रुपए ठगने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने मामले के मुख्य साजिशकर्ता और सहायक शिक्षक को विदिशा से गिरफ्तार किया है। आरोपी ने युवाओं से 29 लाख रुपए वसूले थे। ठगी को असली दिखाने के लिए पीड़ितों के खातों में कुछ रकम भी ट्रांसफर की जाती थी। इसके बाद उन्हें फर्जी नियुक्ति पत्र दिए जाते थे। मामले में एक अन्य शिक्षिका से भी पूछताछ की जा रही है। शिक्षकों के विरोध के बीच स्कूल शिक्षा विभाग ई अटेंडेंस व्यवस्था में बदलाव करने जा रहा है। जल्द ही संकुल प्राचार्यों को अधिकार दिए जाएंगे। इसके बाद वे उचित कारण होने पर शिक्षकों को ई अटेंडेंस लगाने में हुई देरी पर राहत दे सकेंगे। प्रदेश में अब 97 से 98% शिक्षक रोजाना ई अटेंडेंस लगा रहे हैं। इसे देखते हुए देरी के मामलों में व्यवहारिक तरीके से निर्णय लेने के निर्देश दिए जाएंगे। विभाग अगले 15 दिनों के भीतर इस संबंध में आधिकारिक सर्कुलर जारी करेगा। मध्य प्रदेश में इस मानसूनी सीजन में अब तक 25.5 इंच बारिश हो चुकी है। यह कुल बारिश के कोटे का 68% है। प्रदेश के 40 जिलों में अभी भी औसत से कम बारिश हुई है। मानसून अब प्रदेश के उत्तरी, पश्चिमी और मध्य हिस्से में सक्रिय हो रहा है। इसके असर से भिंड, दतिया और सागर में अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं भोपाल, ग्वालियर, उज्जैन, शिवपुरी और विदिशा समेत कई जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान तेज बारिश होने की संभावना जताई गई है।